राधे राधे, नमस्कार। तो स्वागत है सभी का मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सुषमा। तो आज पढ़ेंगे हम व्यक्तिवादी कवि नरेंद्र शर्मा को। तो इनका जन्म हुआ है 1913 और मृत्यु 1979 में। तो नरेंद्र शर्मा व्यक्तिवादी और छायावादोत्तर कवि हैं और इस श्रेणी में हरिवंश राय बच्चन भी आते हैं, रामेश्वर शुक्ल, केदारनाथ अग्रवाल। तो आइए पढ़ते हैं इनके विषय में। सबसे पहले जो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, कमेंट करें। तो पढ़ते हैं। नरेंद्र शर्मा एक सफल गीतकार के रूप में हिंदी काव्य में जगत में प्रतिष्ठित हुए हैं। छायावादोत्तर काल में अपने प्रणय गीतों और सामाजिक भावना एवं क्रांतिवाहक कविताओं से वे जनमत की भावनाओं को बहुत गहराई से प्रभावित करने वाले नरेंद्र शर्मा को एक विशिष्ट कवि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने जितनी तन्मयता से प्रेमी मानस के हर्ष विषाद को वाणी दी, उतने ही आक्रोश और सच्चाई से उन्होंने विशाल जनमानस को विवशता, विद्रोह भावना और नव निर्माण की चेतना को मुखरित किया है। तो इनका जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म 28 फरवरी 1913 ईस्वी को बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर गौतम बुद्ध नगर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम श्री पूरनमल शर्मा तथा माता का नाम श्रीमती गंगा देवी था। नरेंद्र जब 4 वर्ष के थे तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। उन्होंने 1936 में प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके पश्चात उन्होंने लीडर प्रेस से प्रकाशित होने वाले भारत में कुछ दिन सहकारी संपादक के रूप में कार्य किया। सन 1938 से 1940 तक उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में कार्य किया। यहाँ वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के निजी सहायक के रूप में रहे। सत्याग्रह में भाग लेने के कारण 2 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा। कुछ दिनों तक उन्होंने काशी विद्यापीठ में अध्यापन कार्य भी किया। सन 1943 से 1953 तक बम्बई परिवर्तित नाम मुंबई फिल्म क्षेत्र में रहकर गीत और संवाद लेखन का कार्य किया। इसके उपरांत 1954 में ऑल इंडिया रेडियो में कार्यक्रम नियोजक रहे। तत्पश्चात विविध भारती के चीफ प्रोड्यूसर भी रहे। सेवानिवृत्ति के पश्चात 1979 में उनका स्वर्गवास हो गया। इनकी साहित्यिक योगदान को देखते हैं। तो नरेंद्र शर्मा ने साहित्य और लोकमंच कवि सम्मेलनों के माध्यम से जनजीवन को प्रभावित एवं प्रेरित कर साहित्य के दायित्व का निर्वाह किया है। अधिकांश गीतों के माध्यम से उन्होंने अपने भावों और विचारों को वाणी प्रदान की है। वे विशेष रूप से छोटी भावनाओं को सरसता से व्यक्त करने वाले सफल कवि थे। उनकी कृतियों में भावना जहाँ शुद्ध रूप से प्रयुक्त हुई है, वहाँ नए फूल सी खिले उठी है, परंतु जहाँ उस पर विचार का आरोप किसी कारण से हो गया है, वहाँ उतनी काव्यात्मक नहीं रह पाई है। नरेंद्र शर्मा का काव्य विकास पंत जी के समान प्रेम और प्रकृति के प्रगीतों के उपरांत गांधीवाद और प्रगतिवाद की भूमिकाएं निभाता हुआ दर्शन और चिंतन के क्षेत्र में आ पहुंचा है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पलाश वन, सूल फूल, कड़ फूल, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन, कामिनी, मिट्टी के फूल, हंसमाला, रक्त चंदन, कदली वन, द्रौपदी क्या है जो खंड काव्य है, बहुत पूछा जाता है, प्यासा निर्झर, उत्तर जय आदि। और इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या है? ये एक भावुक कवि हैं। ये श्रेष्ठ गीतकारों में इनकी श्रेष्ठ गीतकारों में गणना की जाती है। का भावात्मक अनुभूति की तीव्रता एवं सहजता उनके गीतों में अपनी विशिष्टता है। भावात्मक अनुभूति की तीव्रता एवं सहजता उनके गीतों की विशिष्टता है। उनके गीतों में सिंगारिकता, दार्शनिकता, राष्ट्रीयता, लाक्षणिकता, चित्रोपमता, आत्मीयता तथा प्रतीकात्मकता विद्यमान है। इनके गीतों का परिवेश एवं भाव जनमानस से संबंध है। शर्मा जी ने अपने साहित्य में प्रकृति सौंदर्य, मानव सौंदर्य, प्रेमानुभूति, मिलन एवं विरह की भावनाओं को बड़े मार्मिक ढंग से विभक्त किया है। इस प्रकार नरेंद्र शर्मा के काव्य का भाव पक्ष अत्यंत सबल और व्यापक है। पंडित नरेंद्र शर्मा ने अपने साहित्य में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उनकी भाषा सरल, सुबोध और प्रभावशाली बन पड़ी है। उन्होंने मुख्यतः गीत काव्य की रचना की, अतः इसमें छंद एवं लय की मधुरता अपने चरमोत्कर्ष पर दिखाई देती है। उनके गीतों में लय और ताल का अपूर्व समन्वय है। उन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का बड़ा ही स्वाभाविक, सजीव और सुंदर प्रयोग किया है।
इस प्रकार पंडित नरेंद्र शर्मा अपने गीत काव्य के कारण हिंदी साहित्य में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। उनका गीत काव्य हिंदी साहित्य की अनुपम धरोहर है। कुछ विद्वान उन्हें हरिवंश राय बच्चन से भी श्रेष्ठ गीत कवि मानते हैं। तो इनकी एक बहुत सुंदर कविता है मधुकुई एक बूंद के पीछे। तो नरेंद्र शर्मा का प्रस्तुत गीत में विचार है कि सृष्टि की हर चेतना में मधु की एक बूंद के लिए अर्थात आनंद के एक क्षण की संप्राप्ति के लिए जीवन भर प्रयत्नशील रहता है। कला, संस्कृति, दर्शन एवं साहित्य सभी के प्राण तत्व के रूप में मधु की एक बूंद को प्रतिष्ठित किया गया है। हमारे सभी क्रियाकलाप वस्तुतः इसी आनंद के क्षण की खोज के लिए हैं। तो पढ़ते हैं कविता को, बहुत सुंदर है। मधु की एक बूंद के पीछे मानव ने क्या क्या दुख देखे। मधु की एक बूंद धूमिल घन दर्शन और बुद्धि के लेखे। सृष्टि अविद्या का कोलू यदि विज्ञानी विद्या के अंधे। मधु की एक बूंद बिन कैसे जीव करे जीने के धंधे। मधु की एक बूंद से भी यदि जुड़ न सके मन का अपनापा। क्या दे श्रमिक पसीना सैनिक लहू क्यों जाया जापा। मधु की एक बूंद से बचकर व्यक्ति मात्र की बची चदरिया। ना घर तेरा ना घर मेरा रैन बसेरा बनी नगरिया। मधु की एक बूंद बिन रीते पांचों कोस और पांचों जन। मधु की एक बूंद बिन हमसे सभी योजनाएं 100 योजन। मधु की एक बूंद बिन ईश्वर शक्तिमान भी शक्तिहीन है। मधु की एक बूंद सागर है हर जीवात्मा मधुर मीन है। मधु की एक बूंद पृथ्वी में। मधु की एक बूंद ससिरभ में। मधु की एक बूंद कविता में। मधु की एक बूंद कवि में। मधु की एक बूंद के पीछे मैंने अब तक कष्ट सहे सत। मधु की एक बूंद मिथ्या है कोई ऐसी बात कहे मत। तो यह बहुत सुंदर कविता है। बहुत रात गए काव्य संग्रह से ली गई है और यह कविता है नरेंद्र शर्मा की। तो कुछ प्रश्नोत्तर है। इनका जन्मकाल 1913 में, मृत्यु काल 1979 में और धूप के धान इनका लिखा नहीं है, ये गिरिजा कुमार माथुर का है। प्रवासी के गीत द्रौपदी सूल फुलिनी का है। द्रौपदी के है खंड काव्य है। इनके माता का नाम क्या था, माता का नाम मधुरानी देवी, श्रीमती गंगा देवी। और ये किस व्यक्ति के निजी सहायक रहे, तो ये निजी सहायक पंडित जवाहरलाल नेहरू के रहे। किस फिल्म कवि ने फिल्मी जगत के लिए गीत और संवाद लिखे, तो नरेंद्र शर्मा ने। और ये कुछ अर्थ हैं, शब्दार्थ जो हैं। तो मिलते हैं फिर अगले कवि को, पढ़ते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।